गुड आफ्टरनून ट्वेल्थ क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये जो टॉपिक हमारा जो हमने रोल टू लॉ करा था, जिसमें हमने बताया था कि जो वेपर प्रेशर्स जो होता है वो डायरेक्टली टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो इसी के बेस पर हम दो टाइप के सॉल्यूशन निकालते हैं, आइडियल और एक होता है नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? जिनका बेटा जो रोल टू लॉ को ओबे करें। फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि जो रोल टू लॉ को ओबे करें, डेट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड था कि जिनमें हम मिक्सिंग करते हैं, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच वो जीरो होती है, मतलब कोई भी हीट नहीं निकलती, ना तो एक्जोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है। यहाँ पर वॉल्यूम मिक्सिंग भी क्या बेटा जीरो, मतलब जो दो लिक्विड को अगर आप मिलाते हो ना तो नेट रिजल्ट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। उसे बोलते हैं हम डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम जीरो और एंथैल्पी भी जीरो। यहाँ पर कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होती ना निकलती है, वॉल्यूम सेम रहता है। अगर हम शुरू में अगर मान लो आपने 5-5 ml के दो लिक्विड अलग अलग लिए हैं, उनको मिक्सअप कर दो तो बेटा आपका 5 ml ही रहेगा, 10 नहीं बनेगा। इनके अंदर अगर हम बात करते हैं इसकी इंट्रैक्शन के बेस की, मान लो हमने दो अलग अलग लिक्विड लिए, एक है ए और एक कंपोनेंट है बी। उन दोनों के अंदर इंट्रैक्शन ए और बी है। जब इन दोनों को हमने मिलाया जाता है तो बनता ए बी, और ए बी का जो इंट्रैक्शन होगा इस आइडियल सॉल्यूशन में, ए बी का जो इंट्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? ए और बी के इक्वल होगा। तो जो इंट्रैक्शन बॉन्ड है वो अलग अलग नहीं होगा, ए बी का ही ए और बी के बराबर होगा। वैसे तो आइडियल सॉल्यूशन मिलना, परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन रेयर है, पर फिर भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो नियरली आइडियल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन और टोलुइन इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आते हैं नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रोल लॉ को ओबे नहीं करते, किसी भी रेंज पर ओबे नहीं करेंगे। अब यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, यहाँ पर वेपर प्रेशर जब दोनों को मिलाया जाता है, दो अलग अलग कंपोनेंट को, क्या तो वेपर प्रेशर बेटा बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो डेल्टा वॉल्यूम जो है चाहे तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, एंथैल्पी मिक्सिंग ज़्यादा हो जाएगी या कम होगी, मतलब चाहे तो एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी, वो डिपेंड करता है। जब हम इसी तरह से वेपर प्रेशर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो इस सोल्यूशन को हम नाम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशंस के सोल्यूशंस। कौन से? पॉजिटिव डेविएशन के। अगर लोअर हो जाए तो क्या रहेगा? वो नेगेटिव डेविएशंस, मतलब कम होते हैं नेगेटिव डेविएशन। और यहाँ पर अगर हम इसके ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो डेविएशंस हैं, जैसे फर्स्ट जो ग्राफ है वो वाला, वो क्या बताएगा आपको? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डेविएशंस का ही ग्राफ है। मान लो ये था हमारा ओरिजिनल ग्राफ, जो नीचे वाला डॉटेड लाइन जो रोल लॉ के अकॉर्डिंग है। अगर दो अलग अलग कंपोनेंट को मिलाते हो, उन दोनों का इंट्रैक्शन, ए बी का इंट्रैक्शन अगर वीक हो जाता है, ए और बी से वीक हो जाता है, तो उनका वेपर प्रेशर अपनी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ने लग जाता है, तो बॉन्ड कमज़ोर हो जाते हैं एक दूसरे को मिलाने से। तो क्यों होते हैं उसके कारण हम अलग अलग रूप से बताएंगे, क्योंकि रीज़न भी अलग अलग हैं, एग्जाम्पल भी अलग अलग हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होगा? अपनी नॉर्मल वैल्यू से बेटा इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पर उनमें दो अलग अलग लिक्विड को, कंपोनेंट को अगर मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर बेटा डाउन जा रहा है, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से भी डाउन जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू नेगेटिव डेविएशंस, वो भी रीज़न हम इसमें सर्च करेंगे। तो हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं फर्स्ट पॉजिटिव डेविएशंस के। बेटा आप अपनी नोटबुक में इनको ज़रूर लिख लेना अलग अलग करके। देखो हमने बताया कि पॉजिटिव डेविएशंस जो होता है में ए और बी को जब मिलाते हैं तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता जितना ए बी का खुद का होता, मतलब ए और बी का खुद का होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आ रहा है, और ए बी इंट्रैक्शन की वजह से ना बेटा जो पार्टिकल हैं वो एस्केप आउट होते हैं और आसानी से बाहर निकलते हैं, तभी वेपर प्रेशर डाउन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल आ रहा है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन आपस में जब मिलाया जाता है तो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। देखो कैसे? इथेनॉल का जो प्योर मॉलिक्यूल है वो एच बॉन्डिंग खुद में शो करता है। जब हमने एसीटोन डाल दिया, हमने एसीटोन डालना है, तो एसीटोन का मॉलिक्यूल जो है वो होस्ट के अंदर, होस्ट कौन है यहाँ पर? इथेनॉल, होस्ट के अंदर जाकर एच बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है।
मतलब इथेनॉल की एच बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता। मतलब उसने क्या करा, जो होस्ट के हमने गेस्ट बुलाए, गेस्ट ने होस्ट के घर में जब आ जाते हैं गेस्ट, तो होस्ट के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम कोज कर देते हैं। बिल्कुल सेम है, एसीटोन गेस्ट है, इथेनॉल हमारा होस्ट है, तो उसके अंदर गेस्ट ने जाकर क्या कर दी, प्रॉब्लम कोज कर दी, और जैसे यहाँ पर एच बॉन्डिंग को उसने ब्रेक करा, जिससे वीकनिंग और इंट्रैक्शन हुआ, और इंट्रैक्शन जो है वो बहुत कमज़ोर हुआ, और सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करने लग गया। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पर आता है कि सेकंड एग्जांपल है जब एसीटोन में हम कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं। ये सेकंड एग्जांपल है, कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करते हैं एसीटोन में। अब कार्बन डाइसल्फाइड कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, नॉन पोलर। क्यों, इसका डायपोलर मोमेंट तो क्या होता है, जीरो, डायपोलर मोमेंट जीरो होता है इसका, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और एसीटोन कैसा है, पोलर, तो एसीटोन डाइपोलर मॉलिक्यूल है, वो नॉन पोलर है। तो बताओ इन दोनों में इंट्रैक्शन कैसा होगा, इनमें इंट्रैक्शन वीक होगा, जिससे सोल्यूट और सोलवेंट का इंट्रैक्शन जो है वो अपने से अलग वीक होगा, जिससे ये वाले पार्टिकल्स अपना वेपर पार्टिकल छोड़ेंगे अपनी पोजीशन को, और वेपर प्रेशर बढ़ता ही चला जाएगा। अब हम अगले बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल। बेटा नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल की मैं बात करूं, ए और बी का जो फोर्स और अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा जब इन दोनों को मिलाएंगे। इन दोनों का वीक है, जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो ए बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे वेपर प्रेशर उन लिक्विड का कम होने लग जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं फिनोल और एनालिन का। पहला एग्जांपल बेटा फिनोल और एनालिन का। फिनोल और एनालिन में ऐसा क्या हुआ कि वेपर प्रेशर डाउन हो गया। जब फिनोल और एनालिन को हम मिलाते हैं तो फिनोल का जो एच मतलब प्रोटॉन आप कह सकते हो, वो प्रोटॉन वो नाइट्रोजन के लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इनके बीच में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाता है। जैसे फिनोल का बेटा, ये फिनोल को हम ऐसे लिखते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या लगाते हैं, OH, और एनालिन को क्या लिखते हैं, NH2, नीचे बेंजीन। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, H आयन इस लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। स्ट्रॉन्ग बनने से बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म में एसीटोन ऐड करते हैं। क्लोरोफॉर्म जैसे हमारे पास ये है और एसीटोन ये, पहले हमने क्लोरोफॉर्म में एसीटोन में हमने ऐड करा था डाइसल्फाइड, अब हम एसीटोन में डालते क्लोरोफॉर्म। अब ये देखो बीच में कौन सी बॉन्डिंग आई, एच बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या बनता है, एच बॉन्डिंग, और एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग की वजह से ये कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो करता है, इट शो द नेगेटिव डेविएशंस, जो वेपर प्रेशर है इट बिकम्स डाउन। ओके, अब बेटा ये आइडियल और नॉन आइडियल के एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। दो एग्जांपल हैं पॉजिटिव डेविएशंस के, इथेनॉल और एसीटोन, और दूसरा था एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। इन सब के रीज़न बेटा अलग अलग हैं। इसमें एच बॉन्डिंग को ब्रेक करा था, इसने पोलर इंट्रैक्शन को ब्रेक करा था। यहाँ पर नेगेटिव में अगर बात करें, जो फिनोल ने हाइड्रोजन एटम का लोन पेयर जो नाइट्रोजन के एटम के पास से उनको डोनेट करा था, और जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब मिलाते तो एच बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना था। मीन्स ए बी का इंट्रैक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है और पॉजिटिव में ए बी का इंट्रैक्शन कम होता है। तो यहाँ से आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्वेश्चन एक ज़रूर आता है बेटा, इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना, और ये वाले दोनों ग्राफ। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।